प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में जो है 3 श्लोक तक हो गया था। विची बात ऐसी कर छो सीते आकर सभी कैसे है पंकिंचा गंधान मोहे मोहे रामभद्र से जीवन स्वयं स्वयं, ये वाला हो गया था। तो तर्पयेति मोहे मोहे रामभद्र से जीवन स्वयं स्वयं प्रीत तर्पयेति, 2 श्लोक तक हो गया था। इसके बाद फिर तमसा का स्टेटमेंट, फिर मुरला कथम्यु कैसी, फिर आपका मुरला का एक श्लोक था ईदृशा नाम विवाको जायते परमाद्भुत है यत्रुकर्णी भाव आयातम एवं विधो जन, ये भी हो गया था। इसके बाद फिर तमसा का स्टेटमेंट है इदानीम तु संभोग वृत्तांतेन संभावित जनस्थान गमनम रामभद्र से सरयू मुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी मतलब गंगा यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहाद आशंकितम तदेवाभिशंक्य सीता समेता केंचित् गृहाचार्यदेशेन गोदावरी मुपागता, मैंने गोदावरी पास गई। तब यहाँ तमसा का कथन है। तमसा और मुरला 2 नदियाँ हैं। तो इससे तमसा कह रहे कि अभी इस संभोग के वृत्तांत से रामभद्र जन स्थान में आएंगे, यह समाचार सरयू के मुंह से सुनकर भगवती भागीरथी मतलब गंगा लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी उसी आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास आई है। फिर मुरला कह रही है सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या राजधानी स्थितस्य खलु तैश जगताम अभ्युदयैः कार्यैर्व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित् विक्षेपाः अग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति तत्कथम सीतया रामभद्रो आश्वसनीयः स्यात्। मुरला कह रही है भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने ठीक सोचा है। राजधानी स्थित से खलु तैश जगताम अभ्युदयैः कार्य व्यापृत रामभद्र से नियताश्चित् विक्षेपा, कहने मतलब राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती थी। इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेंगी। फिर तमसा कह रही है उत्तमत भगवत्या भागीरथ्या वस्से देवजन संभवे सीते अद्य खल आयुष्मतो कुशल वयोर्द्वादश जन्मवत्सरस्य, कहने मतलब आज लवकुश की 12वीं वर्षगांठ है। ये तमसा का स्टेटमेंट है। संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते तद आत्मनः पुराण ससुर में तावतो मानवस्य राजा हंसस्य प्रसवितारम सवितारम आत्मानं देवं स्वहस्तवचितैः पुष्पैरुपतिष्ठस्वन त्वां निपृष्ठ वत्नीं भावाद बन देवता अपिद्रक्षन्त किमुत मर्त्या इति अहमाप्यज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रेमयि बर्धुर्जानकी अतश्च मे
मेखास्त्याः प्रियंतरीभव इति साह मधुना यथादिष्टमनुतिष्ठान। तमसा कार्य इस विषय में भगवती भागवत ने कहा है, हे यज्ञभूमि से उत्पन्न पृथ्वी सीता पुत्री सीता, क्योंकि सीता जी जो है जब हल चला रहे थे राजा जनक तो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, तो वही कह रहे हैं कि हे यज्ञभूमि से उत्पन्न पुत्री सीता आज चिरंजीवी कुशोल्लव की 12वीं वर्षगांठ है, मंगलमयी वर्षगांठ है। इसलिए अपने पुराने ससुर वैवस्वत मन से संबद्ध इतने विशाल राजस्व वंश के प्रवर्तक पापनाशक सूर्य देवता, यह एक पूछा जा सकता है जब 12वीं वर्षगांठ मना रहे थे किस देवता की अर्चना की बात किया जा रहा है, पूजा की अर्चना की बात किया जा रहा है। इसमें है सूर्य देवता को अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। कहने मतलब एक तमसा कह रही है, तमसा के प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है, मतलब यहाँ सीता जो है अदृश्य रूप में है, ये चीज़ दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। मतलब कि तमसा कह रही है मेरे प्रभाव से आपको कोई देख नहीं पाएगा। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि तमसा वधू जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, अतः तुम भी उसके साथ रहना। इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद फिर मुरला का स्टेटमेंट है। मुरला क्या कह रही है, अहम अपेतम वृत्तांतम भगवते लोपामुद्रा ये निवेदयामि राम भद्रो अप्यागत एवं तर्कयामि। मुरला कह रही मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ, राम भद्र भी आ ही गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर तमसा का स्टेटमेंट है कि तदीयम गोदावरी रदातिर्गत्य परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दत्ति बिलोल कबरी मानम करुणस मूर्तिरथवा शरीरी विरह व्यते वनमित जान। मेरे प्यारे साथी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये आपका मुरला अभी तक 3 श्लोक मुरला थे, अभी चौथा श्लोक जो है ये तमसा बोल रही है। तमसा का है कि परिपांड दुर्बल परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम कपोल सुंदरम दधती मैंने धारण करते हुए, दधती बिलोल कबरी के माननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरड़ी
विरह व्यथ्यो बनवीर जानकी, विरह व्यथ्यो बनमेत जानकी। ये आपका चौथा श्लोक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तो यह सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलकर परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम, इसमें ये है अत्यंत पीले और कृष कपोलों से मनोहर तथा चंचल केश पास युक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणी वियोग व्यथा के तुल्य वन पंचवटी में आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, करुण रस तो है ये है, तो ये हो गया। अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। पहले इसका करा दे रहे हैं, इसके बाद कुछ शब्द हैं ऐसे, उनको भी हम बता देंगे। जैसे भगवती शब्द है, भगवती लूपा मुद्रा से निवेदन करती है, निवेदयाम के कारण यहाँ चतुर्थी हो जाएगा। निवेदयामी, निविदडिच लट उत्तम पुरुष एक वचन। निवेदयामी, नि प्लस विद प्लस रिच प्लस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। एक वचन ये हो गया। निवेदयामान निवेदन करती है। फिर है तर्कयामी, यहू तर्कड़िच लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तर्क करती है। गोदावरी, इसमें गोदावरी में आपका हो जाएगा तत्पुरुष, गोदावरी में तत्पुरुष हो जाएगा। और निर्गम लेख, दस्ती में हो जाएगा धा सत्रनीप। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। दधती, दधती माने धारण करती हुई, यहाँ होगा धा प्लस सत्री प्लस नीप, ये हो गया। बिलोल माने चंचल, बिलोल माने चंचल। कबरीकम, केस पास या केस समूह से युक्त। बिलोला कबरी यस्मिन तत्, यहाँ बहुब्रीहि समास बनेगा। बिलोल कबरी मानम में आपका, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि बन जाएगा। ये हो गया। बहुब्रीहि समास और परिपांडु में आपका कर्णधारय भी बनेगा और गत तत्पुरुष भी बनेगा। परिपांडु में अत्यंत पीले दुर्बल निर्मल कपोल
गालों वाली, गालों से सुंदर। तो यहाँ पे आपका परिपांडु वाले में आपका गति तत्पुरुष भी बनेगा और कर्मधारय भी बनेगा और तत्पुरुष भी बनेगा। गति तत्पुरुष और कर्मधारय। यहाँ पे आपका दो समास बन जाएगा। कौन कौन? ये तमसा का स्टेटमेंट है। तमसा बोल रही परिपांडु दुर्बल कपूर सुंदरम नदी बिल्लू कबरीक मानम करुण समूर्ति अथवा शरीरी विरह व्यथ्यो वनमेत ज्ञान की। तो ये आपका हो गया। शरीरी बनेगा शरीर प्लस इन प्लस नीप। शरीरी ये है ना, शरीरी शरीर प्लस इन प्लस नीप। इस तरह से ये हो गया शरीरी। शरीरी में अगर पूछेगा तो आपका शरीरी नीप प्रत्यय होगा, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। और करुणस्य मतलब सीता की साक्षात मूर्ति है। विरह माने वियोग की पीड़ा के सदृश। विरह से व्यथा, यहाँ हो जाएगा आपका तत्पुरुष। विरह व्यथा, विरह से व्यथा, यहाँ पे आपका तत्पुरुष हो जाएगा। कौन समास बनेगा यहाँ पे? तत्पुरुष समास। विरह से व्यथा, ये हो गया। फिर इसमें प्रेक्षा अलंकार है, ये है। यहाँ पर दुर्बल कपूर सुंदरता का अभाव होना चाहिए, पर सुंदरता का वर्णन होने से विषम अलंकार है। मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया। इसके पहले कुछ हैं, जैसे आया नहीं है उपसृत माने सुनकर, उपश्री प्लस ल्यप। अभिसंक इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। अभिसंक प्लस ल्यप, आशंका करके। नहीं, इसमें तत्पुरुष नहीं। सीता समेतम तत्पुरुष होगा। सीतिया समेता तत्पुरुष। आशंकितम में आशंक प्लस अक्त, आशंका करके। अभिसंक में अभि प्लस संक प्लस ल्यप, ये हो गया। सीता समेता एक शब्द आया नहीं है, तो सीता समेता में आपका तत्पुरुष बनेगा। और उपागता, उपगम अक्त टाप, चिंतितम में चिंत ऋच प्लस अक्त, चिंतितम। जैसे एक शब्द आया है ना, चिंतितम, चिंतितम, इसमें आपका ऋच प्रत्यय होगा। चिंत प्लस ऋच प्लस अक्त, इस तरह से चिंतितम बन गया। और अव्यग्र से जो व्यस्त नहीं है, न व्यग्र तस्य न तत्व बनेगा। शोक एवं शोक मात्रम, शोक मात्र में आपका बहुब्रीहि बनेगा।
सुकमात्रम बहुव्रीहि बनेगा। और अव्यग्रह न तत्पुरुष, न व्यग्रहित अव्यग्रह, फिर है आपका देव यजन मन यज्ञ भूमि से उत्पन्न, यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। देव यजन, देव यजन में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। देव यजन, ये आपका जो स्टेटमेंट है या तमसा वाला जो स्टेटमेंट है, उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्यवस्य देव यजन संभवे सीति, तो यहाँ पे देव यजन आया ना, ये तमसा के स्टेटमेंट है। उक्तमत्र, अरे ये 9वां लाइन है तमसा। उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्यवस्य देव यजन संभवे सीति अद्य खल वायुमतो कुशल वयोर्द्वादश जन्म वत्सरस्य, जो आया है यहाँ, तो यहाँ पे देव यजन शब्द आया है। यहाँ पे देव यजन मतलब है बहुव्रीहि समास बनेगा। यहाँ यज्ञ भूमि से उत्पन्न देव यजनात् संभोम यस्यासा तत्समृद्धि, यहाँ बहुव्रीहि हो गया आपका, ये हो गया। फिर है आयुष्मतो मन चिरंजीवी द्वादशस्य, यहाँ पे आपका डट प्रत्यय लगेगा। द्वादशन प्लस डट, तस् पूरे डट जैसे नहीं है, वो वाला है। नित होने से अन का लोप हो जाएगा। तस् पूर्ण डट शुरू से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय। द्वादशन, द्वादश में आपका यहाँ पे द्वादशस्य, यहाँ पे आपका डट प्रत्यय लगेगा। तो द्वादश प्लस डट, एक सूत्र नहीं है, तस्य पूर्णे डट। इसमें क्या है, जहाँ संख्यावाची शब्द रहता है वहाँ पे डट प्रत्यय लगता है। तो ये हो गया आपका मत्वर्थी प्रकरण जो चलेगा वहाँ पे, तो वहाँ से ही आएगा। फिर है जन्म, जन्म के वर्ष, जन्म वत्सर से यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से मानवस्य में मन प्लस अण, तो स्वीकारम में प्रसुकृत द्वितीय एक वचन। अपहृत माने पापों के नाशक। अपहृतः पापमा एन तम, अपहृतः में बहुव्रीहि हो जाएगा। अपहृतः में आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। इस तरह से यहाँ आपका चौथा श्लोक तक संपन्न हो गया मेरे प्यारे साथियों। नमः संस्कृताय। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। मेरा चैनल है जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, जीपी संस्कृत क्लासेस। आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए, और आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ।